तो सबसे पहले जब आप बैठते हो ना बाइक पे, ठीक है, तो आपको ना किसी भी एक साइड में हैंडल मोड़ना है। मोड़ो हैंडल, ठीक है। अच्छा हाँ, जब हम बाइक पे बैठते हैं हमेशा हमारे दोनों हाथ ना हैंडल पे होना चाहिए, ठीक है। तो आपने किसी भी साइड में हैंडल मोड़ा, उसके बाद में आपने लॉक करने के लिए देखो एक बार चाबी को इस तरीके से घुमाया, तो ये हो गया, मतलब जो हमारे बाइक में करंट आता है मतलब वो बंद हो गया इसमें अभी, ठीक है। मतलब इग्निशन ऑफ बोलते हैं इसको, समझ लो। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको पुश करेंगे, ठीक है। ऐसे पुश किया, अंदर की तरफ पुश किया, हाँ। और घुमा दिया, ये हो गई हमारी बाइक लॉक, हाँ। ठीक है, हैंडल लॉक हो गया। अब देखो बिल्कुल स्टार्ट में क्या करना होता है, चाबी लगाई, ठीक है, एक बार घुमाया, अब पुश नहीं करना हमें। अच्छा, पुश नहीं करना, अब डायरेक्ट घुमाना है। तो ये हो गया हैंडल अनलॉक। अब सीधा करो हैंडल सीधा करो, ठीक है। और सेकेंड टाइम पे जब हम इसको घुमाएंगे तो ये इस तरीके से देखो, इसमें लाइट आई मीटर में। अब ये रेडी टू स्टार्ट है, मतलब ठीक है, रेडी टू स्टार्ट मतलब अब हम सेल्फ मारेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चेक करना होता है अपनी बाइक में, न्यूट्रल। न्यूट्रल समझते हो? हाँ। न्यूट्रल का मतलब होता है बाइक का गियर में ना होना, हाँ। ठीक है। उसके लिए दी जाती है एक यहाँ पर ग्रीन लाइट जिस पे एन बना होता है, मतलब न्यूट्रल। और एक मैनुअली कैसे चेक करते हैं, मैनुअली चेक करने के लिए इसमें धक्का मारो, आगे थोड़ा सा मारो, मतलब आगे पीछे जिधर भी मारो, अगर ये मूव कर रही है इजीली, इसका मतलब मेरी बाइक न्यूट्रल में है, मतलब गियर में नहीं है, ठीक है। अब सपोज करो गियर में होती तो क्या होता, थोड़ा आगे करना, ठीक है। देखो अगर गियर में होती तो सबसे पहले यहाँ से ही ग्रीन लाइट गायब हो गई, हैंडल सीधा करो, सबसे पहले ग्रीन लाइट गायब हो गई, ग्रीन लाइट गायब हो गई, एक तो इससे पता है हमें, ठीक है। अब मान लो हमारी लाइट ये ख़राब हो गई, काम नहीं कर रही है, तो न्यूट्रल मैनुअली कैसे चेक करते हैं, आगे पीछे धक्का मारो, अब अटक गई हमारी बाइक, गियर में है, इसका मतलब गियर में है। तो कई बार आपने लोगों को नॉर्मली देखा होगा, जब वो बाइक पे बैठते हैं तो आगे पीछे हल्का सा धक्का मारते हैं, वो बैठने से मतलब बैठने के बाद वो यही चेक करते हैं बाइक को न्यूट्रल है या नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई हमें, मुझे पता है एक बार में नहीं आएगी बट आ जाएगी, ठीक है। अब ये सब चेक करने के बाद सबसे पहले आता है ये इंजन किल स्विच, रेड कलर का जो होता है, ठीक है। ये अगर ऊपर है तो आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी। इंजन किल स्विच का मतलब होता है कि जैसे घर में फ़ैन होता है भाई, आप नीचे करोगे तभी स्टार्ट होगा, वो ऊपर होगा तो स्टार्ट नहीं होगा। इसमें जस्ट लाइक यही है कि ये स्विच दिया गया है ऑन ऑफ के लिए, अगर सिंपल भाषा में बताऊं तो, ठीक है। अच्छा, ऑन करने के लिए आपने इसको नीचे किया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बाइक स्टार्ट हो जाएगी इस पर्टिकुलर बाइक में। कई बाइक में या जैसे एक्टिवा में अगर आप इसको नीचे करके यूँ पुश करोगे तो स्टार्ट हो जाएगी। रॉयल इनफील्ड में आता है एक गोल, ठीक है, रेड कलर का, उसको आप इस तरीके से करोगे तो वो स्टार्ट हो जाएगी। अलग अलग बाइक में अलग अलग तरीके का हो सकता है, बट मोस्टली ये रेड कलर का ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो नीचे करने के बाद अब स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना है, ये सेल्फ। अच्छा, सेल्फ भी अलग अलग बाइक में अलग अलग जगह हो सकता होगा, सीधे ही हाथ पे, ये ध्यान रखना। मगर किसी का यहाँ हो सकता है, किसी का यहाँ होगा, किसी का इधर होगा, मतलब होगा सीधे हाथ पे हमेशा। तो ये होता है सेल्फ। अब देखो मैं क्या कह रहा था आपको, जैसे ये ऊपर है तो देखो हमारी बाइक सेल्फ नहीं लेगी, इस बाइक में ना किक नहीं है, मोस्टली बाइक में अब किक नहीं आती है, सेल्फ ही आता है मतलब ज़्यादातर बाइक्स में, ठीक है। तो अगर ये ऊपर है, दोनों हाथ हैंडल पे रखो, तो देखो ऊपर है, अब मैं सेल्फ दबाऊंगा तो स्टार्ट नहीं होगी ये, ठीक है। अब मैंने इसको नीचे किया, अब मैं सेल्फ दबाऊंगा तो ये स्टार्ट हो गई, ठीक है, ठीक है, ये स्टार्ट हो गई, ठीक है। नॉर्मली जब हमारी बाइक न्यूट्रल में होगी तो हमें सेल्फ को जब लगाएंगे तो उसमें क्लच दबाने की ज़रूरत नहीं है आपकी, ठीक है। अगर हमारी बाइक गियर में होती है, जैसे मैंने अभी बताया था कि गियर कैसे चेक करते हैं, तो हमें क्लच दबा के स्टार्ट करना है हर बार जब गियर में होती है। गियर में हो, न्यूट्रल में डायरेक्ट स्टार्ट करना है और गियर में क्लच दबा के स्टार्ट करना है, ठीक है। तो दूसरी बात, ये जो नई बाइक्स आती है ना, इनको बोलते हैं FI, मतलब फ्यूल इंजेक्टर वाली बाइक, जिसमें इनमें फ्यूल पंप होता है एक, जैसे घर में पानी की मोटर होती है ना, आपने दबाया और पानी ऊपर छोड़ती होती है, इसीलिए इसमें ना फ्यूल पंप होता है, मोटर दी जाती है। पहले कार्बोरेटर आता था, वो ग्रेविटी के थ्रू काम करता था, मतलब ऊपर से नीचे पेट्रोल जा रहा है उसमें और वो काम। अब इसमें दी जाती है एक मोटर जो मतलब चलती है, और वो जस्ट लाइक पानी की मोटर की तरह पेट्रोल आपके इंजन में जाएगा उससे।
इन बाइकों को थ्रॉटल दे के स्टार्ट नहीं करना होता। पुरानी बाइक होती थी स्टार्ट करते थे हूँ करते थे हम इस तरीके से, अब नहीं करना है आपको। इसको घुमा के अगर आप स्टार्ट करते हो तो ये स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। थ्रॉटल घुमा के अगर स्टार्ट करोगे तो नहीं होगी स्टार्ट ये, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर उंगली रखी और ये इस तरीके से स्टार्ट होगा, ठीक है। और बंद करने के लिए हमने इसको ऊपर किया। पहले पुरानी बाइक में हम चाबी से ऑफ़ करते थे अपनी बाइक को, अब आपको चाबी नहीं घुमानी, सिर्फ इसी से ऑफ़ करना है। ऑन करने के लिए वापस नीचे करा और सेल दबा दिया, स्टार्ट हो गई, ठीक है। ये नॉर्मल फीचर्स हैं, बेसिक्स। हैंडल पर हाथ रखो दोनों हमेशा, ठीक है। ये हो गया नॉर्मली, मतलब जो फीचर्स होते हैं इसके। ये अभी एक बार में समझना थोड़ा सा मुश्किल है, 2-3 बार में आ जाएगा समझ में, ठीक है। अब मैंने क्या किया, स्टार्ट किया। अब हम करते हैं स्टेप वाइज इसको याद, ठीक है। मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया। स्टार्ट करना इज़ मतलब कोई भी कर सकता है, मतलब भाई अब सेल दबाया स्टार्ट हो गया, ठीक है, हो गया। अब देखो सबसे पहले इसको समझते हैं थ्रॉटल को, ठीक है। इजी वे बताता हूँ इसको करने का। जब हम सीखने जाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट्स या हम गिरते हैं वो क्या होता है, एक्सेस ऑफ थ्रॉटल। भाई थ्रॉटल तेज़ी से घुमाया, बाइक भागी और हम क्रैश हो गए। सबके साथ यही होता है, ठीक है। तो सबसे पहले समझना ज़रूरी है हमें अपने थ्रॉटल को, ठीक है। थ्रॉटल को समझने के लिए देखो, ये नॉर्मल आवाज़ है आपके इंजन की, ठीक है। ये नॉर्मल है जिसमें आपको डर नहीं लग रहा, बट तो एक अंदर से होती है ना धक धक सी, इसका मतलब हम खतरे में हैं, ठीक है। तो आपको सीखते टाइम अपने थ्रॉटल को ये नहीं होने देना, मतलब आप नॉर्मली बस इतना ही रखोगे। देखो थ्रॉटल की मूवमेंट देखो बस। तो एक बार करके दिखाओ मुझे, ये अंदर से पकड़ो पहले तो, यहाँ से, हाँ थोड़ा ज़्यादा है, इसको बढ़ा के तुरंत कम करना है, हाँ हाँ बस ये होना चाहिए, ठीक है। अगर ये हो रहा है तो मैं खतरे में हूँ, ठीक है। अब इसका सिंपल सा फंडा है, जैसे आपने स्टार्ट किया, ठीक है। अब स्टेप वाइज मैं बता रहा था आपको। स्टेप 1 में हमें क्लच दबाना है, करना नहीं है अभी, सिर्फ मैं बता रहा हूँ आपको। स्टेप 1 में आपने क्लच दबा लिया। स्टेप 2 में आपने गियर डाला, जो कि आपकी लेफ़्ट साइड में ये रहा, ठीक है। हर बाइक में लेफ़्ट में होगा, और जो इस बाइक का गियर पैटर्न है, मतलब पैर रख के नीचे दबाने का, ये सभी बाइकों में यही पैटर्न आता है, एक आगे बाकी पीछे, अगर नॉर्मल भाषा में समझे। फर्स्ट आगे। तो अभी एज ए लर्नर हम फर्स्ट गियर की ही बात करेंगे, और कोई गियर के बारे में बात ही नहीं करेंगे, अभी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाएंगे ज़्यादा बताऊँगा तो हमने फर्स्ट गियर डाला। स्टेप 2 में फर्स्ट गियर डाल दिया। स्टेप 3 में हमें क्लच को रिलीज़ करते जाना है। जैसे ही आप क्लच रिलीज़ करोगे ये मूव करना शुरू कर देगी, ठीक है। अब मैंने जैसे बताया आपको थ्रॉटल, अभी जो ये फिर से बताता हूँ, जो नई बाइक्स आती है ना, इसमें आपको थ्रॉटल बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है मूव करने के लिए। एज ए लर्नर जब थोड़ा तो धीरे धीरे चलानी होती है ना, उसमें आपको थ्रॉटल नहीं बढ़ाना। पुरानी बाइकों में क्या होता था, क्लच के साथ साथ आपको एक्सीलेटर भी देना होता था थोड़ा थोड़ा। इसमें आपको एक्सीलेटर देने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप मूव करेगी। कार में ये सिस्टम आता था पहले कि आपने फर्स्ट गियर डाला, क्लच धीरे धीरे छोड़ा तो कार मूव करना शुरू कर देती। अब बाइक्स में भी यही आता है, मतलब कंपनी से इतनी रेस इसमें सेट आती है कि ये मूव कर सकती है आराम से, ठीक है। तो अभी हमें सिर्फ यही करना है कि अपनी बाइक को चलाना है, मूव करना है और एक लाइन में सीधा चलाना है, ठीक है। रुकने क्लच चलने के लिए आपने क्लच दबाया, गियर डाला और क्लच छोड़ा। रुकने के लिए आप क्लच दबाओगे और फ्रंट ब्रेक का यूज़ करोगे 2 फिंगर से, 2 उंगली से ब्रेक रोकने के लिए। हाँ रुकने के लिए ऑब्वियसली पहले क्लच और उसके बाद ब्रेक दबाना है फ्रंट वाला, ठीक है। इतना ही करना है। अगर अब इस पर आते हैं कि अगर मैंने गलती कर दी, मान लो एक्सेस हमने थ्रॉटल को घुमा दिया, तो सबसे पहले आप क्लच को वापस घुमाओगे। इसका इंजन कब काम करता है, जब हमारा क्लच छूटा हुआ होता है, समझ रहे हो ना भाई। जैसे गियर डाल के मैं क्लच छोड़ूंगा तभी तो चलेगी ना ये तो इसका इंजन तब तक काम करेगा जब तक इसका क्लच छूटा होगा। तो जैसे ही आपको ये लगे कि आपने अब थोड़ा सा थ्रॉटल बढ़ा दिया है, भाई मुझे खतरा लग रहा है, डर सा लग रहा है, तो आप सबसे पहले क्लच को वापस दबाओगे एज ए लर्नर, और उसके बाद दोनों पैर नीचे उतार के फ्रंट ब्रेक यूज़ करोगे। दोनों पैर अभी नीचे ही रखोगे आप, क्योंकि हमारा बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस करने के लिए हमें अपनी बॉडी को ढीला छोड़ना है, गर्दन को सीधा रखना है, सामने देखना है, हाथों को ढीला रखना है, टाइट नहीं करना, मतलब बॉडी स्ट्रिप नहीं करनी है, ऐसे ढीली छोड़ देनी है बिल्कुल। और हैंडल सीधा रख के हमें एक लाइन में बस राइड करना है, पैर नीचे रख के, ठीक है। बाकी मैं भी प्रैक्टिकली करा के बताता हूँ कि कैसे करना होता है आपको, ठीक है। तो सामने देखो, फर्स्ट गियर डालो, क्लच को ना हर बार पूरा दबाना, इस तरीके से दबा लिया, हाँ फर्स्ट गियर डालो, जो मैं बोलूँ बस वही करना, उससे ज़्यादा नहीं। डाल दिया, अब पैर वापस नीचे उतारो, सामने देखो,
ब्रेक दबाना मत, अभी ब्रेक मत दबाना, ठीक है? दबाने नहीं है, ये दबाना जब ये जब हमें रुकना होगा। थ्रॉटल को नहीं घुमाना है, सिर्फ पकड़ के रखना है, ठीक है? 2 फिंगर्स रखो इसके ऊपर, बस इस तरीके से, दबाना मत है। अब सामने देखो, बॉडी बिल्कुल ढीली छोड़ दो, जितना हो सके धीरे धीरे इसको, क्लच को छोड़ो धीरे धीरे, मैंने झटके से नहीं, जितना हो सके धीरे छोड़ो। सामने देखो, हाँ हल्का हल्का बिल्कुल, और छोड़ो फिर से, वेरी गुड, हाँ फिर से, और देखो मूव करना शुरू करेगी। सामने देखो, सामने, डरना मत बिल्कुल भी। अब वापस फिर से क्लच दबा लो। हाँ अब देखो, जैसे ये झुकी ना एक साइड में, आपको सीधी रखनी है अपनी बाइक को, क्योंकि पैर हमारे ज़मीन पे हैं ऑब्वियसली, तो हम सीधा तो रख सकते हैं ना अपनी बाइक को। अब फिर से यही करो, सेम चीज़, थ्रॉटल मत घुमाना, 2 उंगली रखो उस पर, ब्रेक पे, हाँ डरना मत बिल्कुल भी, ठीक है? वापस दबा लो। इस तरीके से आपको सीधा चलाना। अब देखो बॉडी टाइट हो रही है ना, समझ में आ रहा है कि बॉडी मैं ऐसे कर रहा हूँ, थोड़ी सी बॉडी बिल्कुल ढीली छोड़ दो। घर पे जैसे हम कुर्सी पे बैठते हैं ना, ऐसे ही बॉडी छोड़ दो, ठीक है? सामने देखो, जहाँ जाना है वहाँ देखो, हमारी आंखों को फॉलो करती है हमारी बाइक, मतलब जहाँ देखोगे अपने आप वहीं जाएगी, ठीक है? उसके बाद वापस दबा लो, ब्रेक पे उंगली रखो, ठीक है? जहाँ ज़रूरत पड़े इसको दबाना भी है, अभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हम बहुत स्लो चलाने वाले हैं, ठीक है? सामने देखो, फिर से करो, फिर वापस दबा लो। ये बेस्ट वे है आपको बैलेंस गेन करने के लिए, मतलब आपको सीधा चलाना है सामने देख के, और अपनी बाइक को सीधा रखना, मतलब सीधा एक लाइन में लेके जाओ बस। फिर दबा लो, वापस दबाओ, ब्रेक हल्के, जैसे ये भी झटका लगा था ना, ब्रेक बिल्कुल स्मूथ दबाओ, क्योंकि खाली ग्राउंड पड़ा है, वही जगह ही नहीं है, मतलब बहुत जगह है, इतनी जोर से दबाने की ज़रूरत नहीं है हमें, है ना? सामने देखो, फिर से हल्का सा छोड़ो और फिर दबा लेना, मतलब थोड़ा थोड़ा गैप करना है। हाँ सीधी रखो अपनी बाइक को, दोनों पैर ज़मीन पे हैं तो सीधी तो रह सकती है ना ये। अच्छा फिर से करो, सामने देखो, थोड़ा सा क्लच छोड़ो, फिर वापस रोक लो बस, और सामने देखो, सामने, नीचे नहीं देखना, हैंडल नहीं देखना, अपने हाथों को नहीं देखना, हमें वहाँ देखना है जहाँ हमें जाना है। तो एक लाइन चूज़ करो और उस लाइन पर सीधी लेके जाओ अपनी बाइक, बस थोड़ी सी चलाई फिर रोक ली, फिर चलाई फिर रोक ली। चलो सामने देखो, फिर रोक लो। हाँ ब्रेक यूज़ करा करो, पैरों को बिल्कुल मतलब वॉक कराओ, एक पैर आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे, है ना? दोनों पैरों को एक समांतर ज़मीन पर टच रखो ताकि बाइक सीधी रहे। सामने देखो, कोई बात नहीं, अब क्लच दबा के दोबारा स्टार्ट करो। हाँ चलो सामने देखो, बहुत अच्छा कर रहे हो, सही बता रहा हूँ मैं। सामने देखो, हाँ फिर क्लच दबा के रोक लो, ठीक है? अब थोड़ी सी इधर करो, देखो हम पानी की तरफ जा रहे हैं ना, थोड़ा सा इधर मोड़ो। हाँ बस बनाने का मेन फंडा ये है कि आपकी बाइक जितनी सीधी और बीचों बीच रहेगी ना इसके, है ना, अपने आप बैलेंस सही हो जाएगा। जब आपकी बाइक बॉडी बाइक से बाहर जाएगी, इसका मतलब आउट ऑफ बैलेंस जा रही है ना? तो दोनों पैरों को जब एक समांतर ज़मीन पर टच रखोगे, इट मीन्स आपकी बाइक सीधी है। भाई किसी भी एक पैर पे प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है तो इसका मतलब बाइक टेढ़ी हो गई मेरी, है ना? तो सीधा रखो, सामने देखो, हाथों को स्टिफ मत करो, थोड़ा सा ढीला छोड़ दो, ग्रिप को मॉडरेट पकड़ो, इतना टाइट मत पकड़ो कि हाथों में दर्द हो जाए, या इतना लूज़ नहीं कि हाथ से हैंडल छूट जाए मेरे। बस ये देखो आपने गलती क्या करी, क्लच नहीं दबाया था ना। सामने देखो, अब सामने देखो, बिल्कुल ढीला छोड़ दो बॉडी को। हाँ अब हम थोड़ा सा क्या कर रहे हैं कि क्लच को नहीं एक मिनट सुनो, क्लच को थोड़ा झटके से छोड़ा ना आपने, अभी धीरा छोड़ो। अच्छा ठीक है, हाँ स्टार्ट करो प्रॉपर, नहीं इसको दबा के, हो गई, ठीक है? चिल हो जाओ बिल्कुल, कोई भाई जल्दबाजी क्या ज़रूरत है, हम लर्नर हैं, सिंपल सी बातें, गलतियाँ होंगी। सामने देखो, थोड़ा सा छोड़ो जैसे अभी तक कर रहे थे, फोकस करो, फिर वापस दबा लो। भाई इतना चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई वांट कि इसके साथ फैमिलियर हो जाओ, तो मतलब इसको समझ जाओ, बॉडी वेट इसका। सामने देखो, क्लच की मूवमेंट, सब चीज़ें समझनी है, ब्रेक किस तरीके से दबाना है मुझे। हाँ बहुत अच्छा कर रहे हो, फिर से करो, फिर छोड़, हाँ दबा लो, पैरों को टच रखो, ठीक है? फिर से करो, सामने देखो, फिर दबा लो। देखो अब तुम एक चीज़ ये सोचो कि तुमने ज़िंदगी में कभी बाइक को हाथ भी नहीं लगाया, और मैं इतनी हैवी बाइक 150 सीसी की बाइक को एटलीस्ट मूव करा पा रहा हूँ मैं, है ना? पहले दिन ही बिल्कुल। चलो सामने देखो, हाँ कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
कोई दिक्कत नहीं है स्टार्टिंग। और दूसरी बात देखो, सीखते टाइम परफॉर्म करने की कोशिश मत करो, लर्न करने की कोशिश। यहाँ पर मुझे भाई तुम्हें करके थोड़ी दिखाना है, यहाँ तुम्हें तो सीखना है, सिंपल सी बात है। इसलिए आराम से करो, सामने देखो, हल्का सा क्लच छोड़ो, फिर दबाओ, फिर छोड़ो, फिर दबाओ, बस फिर दबा लो। बॉडी सीधी रखो, ढीली रखो, सामने देखो, गर्दन सीधी, आंखें हमेशा वहाँ जहाँ तुम्हें जाना है। फिर करो। 100% सीखेंगे और सब यहीं सीखते हैं आके, ठीक है। ये चीज़ अपने दिमाग में रखो तो बस हो गया।